दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर, ठीक है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आप लोग को अधिकतर पूछे जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या है। देखिए पहला क्वेश्चंस क्या है, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसलिए आपको हो जाएगा सही अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सामान्य आँख स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दूरी क्या होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगर आपको यहाँ न्यूनतम नहीं बोलता, अधिकतम बोलता तो हो जाता अनंत, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना है कि न्यूनतम पूछा है या अधिकतम पूछा है। तो आपको अभी यहाँ न्यूनतम के लिए 25 सेंटीमीटर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, या तो आप जानते ही हैं। तो ये हो जाएगा सही आपका चौथा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो होता है वो होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कैसा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो इस क्वेश्चन में है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है हमारा, ये दिया गया है P, फिर ठीक है, जो D दिया गया है 4D, ये दिया गया है हमारा P दिया गया है, यानी क्षमता दिया गया है। तो इसको हो जाएगा P बराबर 4D। हमारा निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी यानी इस फॉर्मूला में बैठेगा P बराबर 1/f, ठीक है। इसमें अगर हम बैठा देंगे, सोल्व करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो P के स्थान पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4, क्योंकि 4D है, और यहाँ 1 है तो 1, और यहाँ पे बटा में F है तो F। आपको पता होगा कि यहाँ से गुना होता है, ठीक है, यानी 4 से गुना होगा किसमें, F में। तो 4 से F में गुना होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4F हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब देखिए ये 1 और ये यहाँ नीचे 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1, और F बराबर कितना आ जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 1/4। और इसे दशमलव में भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 0.25, ठीक है, 0.25। तो 0.25 जो हो गया ये हमारा मीटर में है, किस में है, मीटर में। तो लेकिन हमारा आंसर क्या में बोला गया है, सेंटीमीटर में। देख लीजिए सेंटीमीटर में सब दिया है, तो हमको इसको सेंटीमीटर में देखने के लिए आपको पता होगा कि दशमलव की इधर मीटर होता है, इधर क्या होता है, सेंटीमीटर। तो हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो हमारा 25 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ये दूसरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा सही हो गया। अगर आप लोगों को इस तरह से डी वाला रहेगा, ठीक है, फोकस दूरी निकालने के लिए, तो इसे निकालिएगा, या क्षमता निकालने के लिए रहेगा तो भी आप इसी फॉर्मूला में डालिएगा 1/f में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। तो पुतली हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसको हम लोग C से भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा सही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये सब याद रख लीजिएगा, ये सब जितना भी क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्रों को एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर। अगर यहाँ रहता विभवांतर मापने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं, तो आपको हो जाता वोल्ट मीटर, ठीक है। विभवांतर मापने वाला वोल्ट मीटर और विद्युत धारा मापने वाला एमीटर, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे द्वारा क्या प्रदर्शित होता है। तो अंगूठा द्वारा क्या प्रदर्शित होता है वाम हस्त नियम में, तो ये होता है बल। क्या प्रदर्शित करता है, बल को बताता है अंगूठा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा साधित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तो वो होती है विद्युत जनित्र, ठीक है, यही है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो जो भाग लेते हैं क्या हो गया, अभिकारक हो गया। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया गया है, बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखिए तो किस प्रकार की है, देख सकते हैं कि यहाँ पे FeO3 के साथ में है, यहाँ पे Al के साथ में आ गया है O3, तो इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ से इसको विस्थापित कर दिया है, केवल यहाँ से एक जगह से किया है। तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हो गया सही आपका विस्थापन अभिक्रिया तीसरा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संतुलित समीकरण
समीकरण है, तो संतुलित है, तो संतुलित ये वाला हमारा सही है। ठीक है, संतुलित है। कैसे, देखिए यहाँ पे 4n है, n का एक है 4 गो, o का एक है 2 गो। यहाँ देखिए n यहाँ पे भी 4 गो है, क्योंकि ये 2n है, यहाँ पे इस तरह से होगा 2na, यहाँ पे ये वाला ऐसे 2 है, तो दोनों गुना होता है, 2 दूना 4 हो गया Na, तो इसलिए Na 4 गो, यहाँ ओ का है 2 गो है, तो इसलिए 2 हो गया, यानी आपका सही दूसरा ऑप्शन है, ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला गया है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो क्षारक होता है वो 7 से अधिक होता है, अम्लीय होता है 7 से कम होता है। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको तो भूलकर भी मत छोड़िएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। वो हो गया एंटीसिड। कौन सा है, एंटीसिड। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिंजल चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो ब्रिंजल चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये तो बहुत बार पूछता है, जैसे वो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा था, यानी CaOCl2, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, तो धातु कौन सा है जो कमरे के ताप पर भी द्रव्य होता है, तो ये पारा होता है। अगर यहाँ रहता अधातु तो हमारा होता ब्रोमीन। ठीक है, तो धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन, आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, तो लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को कहते हैं यह संलेपन। ठीक है, इसी विधि द्वारा चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो इसमें एल्काइन का सूत्र बताना है, तो ये देखिए ये जो लास्ट वाला है ये हो गया एल्काइन का सूत्र, CN। ठीक है, H2n-2, ये हमारा एल्काइन का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बहुत बार पूछता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप, तो क्या होता है, मीथेन होता है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अष्टक सिद्धांत का जो दिया था वो था न्यूलैंडस। ठीक है, न्यूलैंडस, ये हो जाएगा सही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रोपनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, तो प्रोपनॉल में जो होता है अभिक्रियाशील समूह वो है अल्कोहल, क्या हो जाएगा, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं, किसे कहते हैं, हीमोग्लोबिन को, तो ये हो जाएगा सही हमारा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन क्या स्रावित होता है, तो होता है अंडाशय से, तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें सभी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा और ये आएगा ही आएगा आप लोगों को, इसलिए एग्जाम में इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, इनमें सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होता है, मुकुलन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और इस बार भी ये जरूर आएगा, तो मुकुलन भी ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो वो होता है फैलोपियन नली में, तो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल को। ठीक है, किसको कहा जाता है, मेंडल को, पहला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। ठीक है, अब मेंडल ने कौन सी पौधा का उपयोग किया था, तो वो किया था मटर के पौधा का उपयोग किया था ना। ठीक है, अपने परीक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी सही हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को, ये सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र जो इसे मानव नहीं बनाया है, मनुष्य नहीं बनाया है, वो प्रकृति द्वारा खुद बना हुआ है, जैसे नदी। ठीक है, तो नदी हो जाएगा प्राकृतिक पारितंत्र, और जो आदमी बनाए से खेत बगीचा, ये सब हो जाएगा मानव निर्मित पारितंत्र, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। आप ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको दही में, नहीं तो फिर आपको पूछेगा संतरा में, ठीक है, या इमली में, इस तरह से पूछ सकता है, नेटल के पौधा में, तो आप याद रख लीजिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है प्रोपेन, तो ये हो जाएगा आपका सही प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। क्या होता है, वेबर, याद रखिएगा ये वेबर होता है।
इस क्वेश्चन में है तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को कहते हैं पीतल। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन पहला पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ये क्वेश्चन आप जरूर याद करिएगा, ठीक है। तो कौन सा है उत्तरदायी, वो है CO2। कौन सा CO2 है, ये गैस है उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जरूर आएगा, ठीक है। तो ये होता है भाग उत्सर्जन तंत्र का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहा होगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में।